ब्रह्मयुगम एक हिस्टोरिकल फैंटेसी एंड हॉरर साउथ मूवी है जिसमें 17th सेंचुरी की स्टोरी दिखाया गया है और ये मूवी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में है। कहानी की शुरुआत में जंगल में दो आदमी को दिखाता है जिसका नाम कोरा एंड थेवन होता है। फिर उस जंगल में ऐसा घटित होता है जो दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद थेवन देखता है कि कोरा एक ही तरफ मनमोहित होकर किसी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक यक्षिणी होता है जो कोरा को वश में करके उसे जान से मार देता है और उसका खून पी जाता है। थेवन वहाँ से भाग निकलता है। अगली सीन में दिखाता है कि थेवन भागकर एक पुरानी हवेली में पहुँचता है। उस हवेली में दो लोग रहते थे जिसका नाम कुट्टुमन पोट्टी और दूसरा उसका रसोइया। कुट्टुमन पोट्टी उसका परिचय पूछता है और वो बताता है कि उसका नाम थेवन है और वो एक फोक सिंगर है जो राजा के लिए गाता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद कुट्टुमन पोट्टी उसे हवेली में रहने का जगह देता है और खाना भी देता है। फिर अगले सीन में कुट्टुमन पोट्टी का रसोइया किसी के लिए खाना ले जाता दिखाई देता है। तभी थेवन बाहर हल्का होने जाता है तो उसे बाहर ढेर सारा कब्र दिखता है और फिर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह थेवन देखता है कि कुट्टुमन पोट्टी चौसर का खेल खेल रहा होता है और कुट्टुमन पोट्टी उसे खेलने को बोलता है, लेकिन उसे दांव पर कुछ लगाना होता है। फिर वो शर्त लगाता है कि अगर वो जीते तो थेवन को हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन थेवन इनकार कर देता है। लेकिन कुट्टुमन पोट्टी उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छल से जीत भी लेता है। अगले सीन में कुट्टुमन पोट्टी खाना खा रहा होता है और उसे कम पड़ जाता है तो वो अपने रसोइया से खाना और लाने को बोलता है, लेकिन रसोइया बोलता है कि खाना नहीं है और रसोइया उसका बात नहीं मानता। तभी कुट्टुमन पोट्टी को गुस्सा आता है और वो हाथ से ही सारा चीज हिलाने लगता है और रसोइया को एक ही हाथ से उठा के फेंक देता है। फिर अगले सीन में थेवन रसोइया से पूछता है कि कुट्टुमन पोट्टी कौन है और थेवन हैरान होकर बोलता है कि कुट्टुमन को उसके माँ के बारे में कैसे मालूम है। तब रसोइया उसे भूतकाल में घटित कहानी बताता है जो चुदलन पोट्टी का होता है, जो कुट्टुमन पोट्टी का पिता था। चुदलन पोट्टी ने अपने तप से देवी वाराही को प्रसन्न किया था और देवी वाराही ने उसे जादुई पेटी दिया था जिसमें शक्तिशाली छदन था जो उसका हर इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन पोट्टी ने उस छदन को अपने वश में कर उसे अत्याचार किया था। एक दिन छदन ने नशे में धुत पोट्टी को कहा कि अगर वो उसके मुख में देखेगा तो उसे नरक दिखाई देगा। पोट्टी ने उसके मुख में देखते ही छदन ने उसके आत्मा खींच के मार डाला। छदन मुक्त होते ही उसने पोट्टी के सभी परिवार को मार डाला था। बहुत से तांत्रिक भी छदन को समाप्त करने आए लेकिन वो भी असफल रहे। अंत में परिवार के आखिरी वंश कुट्टुमन पोट्टी छदन को समाप्त करने आए थे। फिर कहानी वापस से शुरू होता है। अगले सीन में थेवन यक्षिणी को हवेली में आते हुए देखता है और फिर थेवन उसका पीछा करता है तो देखता है कि वो यक्षिणी कुट्टुमन पोट्टी के साथ होती है। फिर वो घबरा कर सोने चला जाता है। अगली सुबह थेवन रसोइया से कहता है कि वो हवेली छोड़ के जा रहा है और रसोइया को भी चलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता और मना कर देता है। उसके बाद थेवन जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ किसी के आने का आवाज आता है और वहाँ कुट्टुमन पोट्टी अचानक से आ जाता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो। थेवन बोलता है कि उसकी माँ अकेली है और वो जाना चाहता है। कुट्टुमन पोट्टी उसे जाने का इजाजत देता है, लेकिन बोलता है कि बाहर इतनी वर्षा हो रहा है तो कैसे जाओगे। उसके बाद थेवन रुक जाता है। अगले सीन में रसोइया थेवन को ले जाकर मदिरा पिलाता है और थेवन उसका दुख बताता है और कान का बाली दिखाता है जो उसको उसकी माँ ने दिया था। थेवन रसोइया को मदिरा पीने को देता है, लेकिन रसोइया पीने से इनकार कर देता है। उसके बाद थेवन सो जाता है और सपने में उसे छदन दिखाई देता है। अगली सुबह थेवन जगता है तो देखता है कि रसोइया खुदाई कर रहा होता है तो थेवन समझ जाता है कि वो किसी लाश को दफनाने के लिए खोद रहा है। फिर थेवन घबरा कर भागने लगता है। भागते भागते अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके मुख से खून की उल्टियाँ होने लगता है और अचानक उसका दाढ़ी सफ़ेद पड़ जाता है, मानो उसका उम्र बढ़ गया हो। फिर वो रेंगते रेंगते हवेली वापस आता है तो वहाँ कुट्टुमन पोट्टी खड़ा था और वो थेवन से बोलता है बिना इजाज़त ना गई होती तो ये हाल ना होता। फिर थेवन जाने की आज्ञा मांगता है, लेकिन कुट्टुमन पोट्टी उसे जाने नहीं देता। अगले सीन में रसोइया उसे कुछ दवाई देता है उसके पेट दर्द ठीक करने के लिए। उसके बाद वो थेवन से पूछता है
कि वो यहाँ कब आए थे और उसका नाम क्या है, लेकिन थेवन सब भूल चुका होता है। थेवन को लगा कि वो कुछ दिनों से ही वहाँ है, लेकिन वहाँ कई महीने बीत चुका था। रसोइया थेवन को उसके साथ ले जाता है और सबसे बड़ा सस्पेंस का खुलासा होता है। रसोइया थेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और कुट्टुमन पोट्टी का लाश दिखाता है जो छदन को समाप्त करने आया था। थेवन बोलता है, यदि कुट्टुमन पोट्टी का लाश यहाँ है तो नीचे कौन है? तब रसोइया बोलता है कि वो छदन है जो कुट्टुमन पोट्टी के वेश में है। उसके बाद दोनों मिलके कुट्टुमन पोट्टी के लाश को दफना देते हैं। अगले सीन में रसोइया थेवन को बताता है कि अगर छदन से छुटकारा पाना है तो उन्हें हवेली के नीचे एक कमरा में जाना होगा जहाँ एक अखंड ज्योति जलता रहता है और उन्हें उस ज्योति को बुझाना होगा, जिसका रक्षा छदन ऊपर रहकर करता है। लेकिन उस कमरे का चाबी कहाँ पे था वो किसी को नहीं पता था। अब थेवन चाबी पता करने के लिए चाल चलता है और छदन को चौसर खेलने के लिए उकसाता है। थेवन बोलता है कि वो दाव पर एक चाबी लगाएगा। तभी छदन अपने कमर पर हाथ डालकर देखता है तो थेवन को पता चल जाता है कि चाबी उसके कमर पर छिपाया है। फिर छदन उसे पूछता है कि वो किस चाबी का बात कर रहा है। थेवन चतुराई से जवाब देता है कि वो उसके आज़ादी की चाबी का बात कर रहा है, लेकिन छदन उससे चौसर खेलने से इनकार कर देता है और चला जाता है। अगले ही पल थेवन और रसोइया प्लान बनाता है कि वो छदन को मांस मदिरा पिलाएंगे और उसे चाबी हासिल कर लेंगे। रसोइया खाना बना रहा था, तभी छदन वहां आ जाता है और रसोइया का गला दबोच कर बोलता है कि उसके इजाजत के बिना थेवन को मदिरा क्यों पिलाया। फिर रसोइया छदन से माफी मांगता है और छदन उसे थेवन के लिए गड्ढा खोदने को कहता है। अगले सीन में थेवन छदन को मदिरा पिलाता है और उसको असली रूप दिखाने को बोलता है, लेकिन छदन बोलता है कि उसका समय नहीं आया है और मदिरा लाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद थेवन एक चाकू लेकर छदन के पास जाता है और उसके कमर पे हाथ डालकर चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन छदन जाग जाता है और थेवन उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन छदन उसे पकड़कर उसके आत्मा खींचने की कोशिश करता है। तभी रसोइया नीचे कमरे में जाकर अखंड ज्योति को बुझा देता है। तब छदन को आभास होता है कि जब वो रसोइया को खाना बनाते वक्त मार रहा था तो रसोइया ने चाबी ले लिया था। फिर छदन नीचे कमरे में छुप जाता है। फिर थेवन को पता चलता है कि रसोइया उसे झूठ बोल रहा था क्योंकि अभी तक उन्हें छदन से छुटकारा नहीं मिला था। तभी थेवन रसोइया पे हमला कर देता है, लेकिन फिर वो थेवन को रोकता है और बोलता है कि सूर्य उदय से पहले हमें छदन को इस पेटी में फुसलाकर बंद करना होगा। फिर रसोइया उसे पेटी देता है और दोनों छदन को उस पेटी में बंद करने उस कमरे में जाता है। रसोइया उसे देख लेता है और बोलता है कि चुपना बंद करो और बाहर आओ। फिर रसोइया उसे समाप्त करके प्रतिशोध का बात करता है। छदन तब बोलता है कि नीच कुल में पैदा होने वाला तू क्या मुझे समाप्त करेगा। अब यहाँ मूवी में एक ट्विस्ट आता है। रसोइया बोलता है कि वो कुट्टुमन पोट्टी का बेटा है। तभी छदन बोलता है कि उसने समस्त कुल को खत्म कर दिया था, यहाँ तक पेट में पलते हुए बच्चे को भी। तब रसोइया बोलता है कि वो कुट्टुमन पोट्टी और उसके दासी का बेटा है। फिर छदन रसोइया कुट्टुमन पोट्टी के बेटे पर हमला कर देता है। उसके बाद थेवन छदन को चाकू से वार करता है और उसके हाथ के आर पार हो जाता है। तभी कुट्टुमन पोट्टी का बेटा जलते मशाल में कुछ डालते हैं जिससे छदन प्रभावित होता है और थेवन छदन के पेट चीर देता है, लेकिन छदन को कुछ असर नहीं होता और वो थेवन को जमीन पे पटक देता है। छदन वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद थेवन को होश आता है और देखता है कि वहां सिर्फ मसाल जमीन में पड़ा हुआ था। फिर कुट्टुमन पोट्टी का बेटा और थेवन अलग हो जाता है। छदन कुट्टुमन पोट्टी के बेटे और थेवन को अपनी शक्तियों से टॉर्चर करता है। थेवन को छोटा सा कमरा में बंद कर देता है और कुट्टुमन के बेटे को कमरे में ही गोल गोल घुमा देता है। अगले सीन में फिर कुट्टुमन का बेटा उसी कमरे में पहुंच जाता है और थेवन भी जैसे तैसे कर उस कमरे से निकल जाता है। अब तीनों एक ही कमरे में होता है। फिर कुट्टुमन का बेटा थेवन से पेटी खोलने को कहता है, लेकिन छदन थेवन से बोलता है कि मुझे पेटी में बंद करने के बाद ये तुम्हें मार देगा। छदन कुट्टुमन के बेटे पर हमला कर देता है। तभी थेवन छदन को पीछे से उसके गर्दन पर चाकू मार देता है। उसके बाद कुट्टुमन का बेटा छदन के हाथ से अंगूठी ले लेता है और छदन को जला देता है। जलने के बाद छदन के असली रूप सामने आता है। कुट्टुमन पोट्टी का बेटा छदन को बोलता है कि आज के बाद वो उसका मालिक है, क्योंकि उसके पास वो अंगूठी था
और जैसे ही कुट्टुमन का बेटा अंगूठी पहनने वाला होता है, थेवन उसे रोकता है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होते होते वहाँ आग लग जाता है और पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है। उसके बाद थेवन अंगूठी उठाता है। अगले सीन में थेवन को हवेली से बाहर आते दिखाता है। उसके बाद थेवन जंगल की ओर जा रहा होता है, तभी कुट्टुमन का बेटा उसे हमला कर देता है। लेकिन जब कुट्टुमन का बेटा थेवन को ध्यान से देखता है तो उसका नजर थेवन के कान के बाली में जाता है। तब कुट्टुमन का बेटा समझ जाता है कि वो थेवन नहीं छदन है। हालांकि थेवन उसी कमरे में दब के मर चुका होता है। उसके बाद कुट्टुमन का बेटा वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक नदी के बीच में रुक जाता है। तभी वो किसी को पत्थर उठा के मारने वाला होता है। कोई उसे गोली मार देता है। फिर दिखाता है कि वहाँ अंग्रेजी सिपाही थे। वो लोग उसे मारकर आगे चला जाता है। फिर अगले ही सीन में थेवन यानी छदन को दिखाता है, जो अब आज़ाद हो चुका होता है और वो उस अंगूठी को पहन के चला जाता है, शायद अगले शिकार के लिए। और मूवी का अंत हो जाता है यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक